13 जुलाई की सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर 300 से भी ज्यादा बम गिराए, जिसके बाद ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। और कुछ देर बाद ईरान ने भी इजराइल पर कई सारे मिसाइल अटैक किए और एक तरीके से दोनों के बीच एक जंग की शुरुआत हो गई। अब ऐसे में वो जंग आज भी जारी है, आज भी एक दूसरे पर अटैक्स किए जा रहे हैं। अब ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, ये वाकई में एक नेक टू नेक वॉर का रूप लेती है, एक जंग का रूप, ये जो अभी संघर्ष है ये जंग का रूप ले लेता है, तो फिर जीत किसकी होगी? कौन ज्यादा ताकतवर है? ईरान ज्यादा ताकतवर है या इजराइल? ईरान के पास कितने बम हैं? ईरान के पास कितने टैंक हैं? कितने फाइटर जेट हैं? जवाब में इजराइल के पास क्या है? ये पूरी डिटेल्स अपनी इस रिपोर्ट में एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कि ईरान ज्यादा पावरफुल है या फिर इजराइल। अब इसमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले यह समझना यह जरूरी है कि आखिरकार दोनों के बीच अगर जंग होती है तो उसमें हथियार किसके पास क्या है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दोनों की रैंकिंग क्या है। यह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सबको रैंकिंग देता है सबकी ताकत के हिसाब से। अब ऐसे में ईरान और इजराइल के बारे में जो रैंकिंग दी गई है वो बड़ी नेक टू नेक है। इजराइल को 15वें नंबर पर रखा गया है, 15th रैंक दी गई है। ईरान को 16th रैंक, यानी बिल्कुल नेक टू नेक रैंक दी गई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग में, यानी कि बिल्कुल टक्कर के देश हैं दोनों एक तरीके से ताकत में। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ताकत में क्या क्या है। अब जैसे कि ईरान के पास अगर एक्टिव फोर्स की बात करें तो इनके पास है 6,10,000 एक्टिव फोर्स। ईरान के पास बहुत ज्यादा एक्टिव फोर्स है, इजराइल के पास नहीं है। इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 की एक्टिव फोर्स है। यहां ईरान बहुत आगे है। रिजर्व फोर्स ईरान के पास 3,50,000 है, इजराइल के पास कितनी है? 4,65,000। यानी कि अगर एक्टिव फोर्स और रिजर्व फोर्स दोनों को मिला दें तो ईरान के पास 9,60,000 एक तरीके से फोर्स है और इजराइल के पास लगभग 4,5 लाख और लगभग 6,20,000 के आसपास, 6,25,000 के आसपास इनके पास है। और अगर इजराइल के पास देखेंगे तो इनकी रिजर्व फोर्स और एक्टिव फोर्स दोनों को मिला देंगे तो इनके पास लगभग 6,35,000 के आसपास की फोर्स है। यानी कि दोनों को मिला दें तो ईरान बहुत ताकतवर है। ऐसे ही बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, ईरान के पास 65,800 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इजराइल के पास 35,900 ही है। यानी कि यहां पर भी ईरान इजराइल पर हावी है, भारी है। टैंक्स की बात की जाए, टैंक्स में भी ईरान आगे है। टैंक्स ईरान के पास 1,717 टैंक हैं, इजराइल के पास कितने हैं? 1,300, यानी कि 413 टैंक ईरान के पास ज्यादा हैं। फिर आर्टिलरी की बात कर ली जाए, उसमें भी ईरान आगे है, 3,405 और इजराइल के पास सिर्फ 1,100। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ईरान यहां पर तो अभी तक एक्टिव फोर्स, रिजर्व फोर्स, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, आर्टिलरी, इसमें बहुत आगे है इजराइल से। लेकिन जंग सिर्फ इन चीजों से नहीं लड़ी जाती। आगे बढ़ता हूं, कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। एयरक्राफ्ट, वायुसेना की बात कर लें, दोनों ईरान इजराइल की एयरफोर्स की बात कर लें तो ईरान के पास कुल एयरक्राफ्ट है 551। यहां पर इजराइल थोड़ा सा आगे है, इजराइल के पास है 611। ईरान के पास है 188 फाइटर जेट, इजराइल के पास है 240। यहां पर भी इजराइल थोड़ा सा आगे है। ईरान के पास अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो सिर्फ 13 है, इजराइल के पास 48 है। यहां पर इजराइल बहुत आगे है ईरान से। फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इनके पास 87 है, यहां पर इजराइल मात खा जाता है। यहां पर इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 13 है। अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ईरान को लगता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ज्यादा रखने ज्यादा जरूरी है, इजराइल को लगता है कि नहीं, इसकी जगह पर फाइटर जेट ज्यादा रखो, अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा रखो तो हमारे देश के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अगर नेवी की ताकत की बात की जाए दोनों देशों की तो ईरान के पास 25 पनडुब्बी हैं, बहुत ज्यादा हैं। इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 5 पनडुब्बी हैं। इजराइल इस मामले में खत्म है ईरान के आगे। ईरान के पास फ्रिगेट युद्धपोत की बात की जाए तो 7 हैं, इजराइल के पास 0। यानी नेवी की ताकत में इजराइल ईरान के आगे टिकता ही नहीं है, खत्म है, एक तरीके से 0 है। लेकिन फिर भी इजराइल बहुत ताकत से ईरान के साथ लड़ रहा है। वो क्यों है?
उसके पीछे भी कुछ पॉइंटर्स मैं आपको समझाता हूं, उसके पीछे एक एक करके कि आखिरकार क्या वो पॉइंटर्स हैं। ये आपने पूरी नेवी की ताकत देख ली। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि किसके पास कितनी पावर है। अगर ईरान की बात की जाए, ईरान टेक्नोलॉजी के मामले में और थोड़ा एडवांस चीजों के मामले में थोड़ा सा पिछड़ता है इजराइल से। जैसे कि ईरान के पास पुराने मॉडल के T-72, जुल्फिकार, कर्रार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है। इजराइल के पास जवाब में MK4, M4 शेरमन, M22 लोकस्ट जैसे टैंक्स हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस टैंक्स में शुमार हैं। एक तरफ उनकी ताकत देख लीजिए, थोड़ी कम टेक्नोलॉजी की है, कम एडवांस है। इजराइल के पास जो है वो बहुत एडवांस्ड है। ये जो टैंक है इजराइल के, ये टैंक सटीक निशाना और मजबूत डिफेंस के लिए मशहूर है। इसके अलावा नमार और ईतान जैसे एडवांस बख्तरबंद वाहन भी इजराइल के पास मौजूद हैं। वहीं ईरान की बात कर लें, ईरान के पास MiG-29, F4, फैंटम, F-14, टॉमकैट जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ये ज्यादातर 1979 से पहले के हैं और पुराने हो चुके हैं, यानी कि एयरफोर्स वाले मामले में ईरान इजराइल से थोड़ा सा कमतर है। यहां पर मानना पड़ेगा कि इजराइल के पास बहुत एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। ईरान के खेमे में शाहिद 136 और मुहाजिर 6 जैसे सस्ते और प्रभावी ड्रोन्स हैं। यहां पर वो थोड़ा सा इजराइल से आगे है, ड्रोन्स के मामले में खेल ज्यादा करता है। इजराइल के पास जवाब में बात की जाए तो F-15, F-16, F-35 जैसे जो फाइटर जेट्स मौजूद हैं। F-16 अमेरिका वाला, जो पाकिस्तान को भी F-16 अमेरिका ने दिया हुआ है, यह इजराइल के पास है। इजराइल की वायुसेना छोटी जरूर है लेकिन बहुत एडवांस्ड है और सटीक हवाई हमले में इजराइल की सेना माहिर है। इसी वजह से इजराइल की वायुसेना है, फाइटर जेट से उन्होंने ईरान के कई इलाकों में जो अटैक किया, बिल्कुल जहां चाहते थे वहां किया। इसीलिए ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यह हो गया अटैक की बात। इजराइल यहां पर वायुसेना में थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड है। अब डिफेंस की बात। इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो ये दुनिया भर को देता भी है। यह इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी है। मतलब यही ऐसी टेक्नोलॉजी आयरन डोम वाली, जमीन से हवा में मिसाइलों को मार देने वाली, खुद की सुरक्षा वाली, यह इजराइल ने कई देशों को दी हुई है। यह इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी है और यह 70 किलोमीटर रेंज में मोटार हो गए, रॉकेट हो गए, ड्रोन हो गए, इनको रोकता है। और इसकी सफलता दर जो है 90%, 90% से भी ज्यादा है। इसीलिए आयरन डोम बहुत कारगर डिफेंस सिस्टम है। और इजराइल के पास सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा इजराइल के पास एरो सिस्टम भी है, जो 2400 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। इतनी दूर से रोक सकता है और हवा में ही नष्ट कर सकता है। 2400 किलोमीटर दूर जाकर हवा में ही यह बैलिस्टिक मिसाइलों को मार सकता है और मारता है। इसी वजह से इतना सुरक्षित इजराइल रहता है। आप उस पर हवाई हमले करते रहिए, उसका आयरन डोम और एरो सिस्टम आपको हवा में मारता रहेगा। बहुत कम नुकसान होगा। आप 100 दागेंगे तो जाकर 1 या 2 गिरेंगी, बाकी 90% से भी ज्यादा इसकी सफलता की रेंज है। अब ईरान का डिफेंस सिस्टम बात कर लेते हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निक में इजराइल से थोड़ा पीछे है। ईरान के पास S-300, बावर 373, खोरदाद 15 जैसे डिफेंस सिस्टम है, जो अधिकतम 200 किलोमीटर रेंज के हमले को ही रोक सकते हैं। कहां वो 2400, 2500 की रेंज, कहां ये सिर्फ 200 किलोमीटर। तो यहां पर ईरान को थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान के पास पश्चिम एशिया में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। यहां ईरान इजराइल को पछाड़ देता है, हरा देता है। ईरान के पास पश्चिम एशिया में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। इनमें शहाब 3, सजील 2 जैसी मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है। अच्छी खासी रेंज ये मानी जाती है। यहां पर ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल ने मिसाइलों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। इसलिए उसने कहा है कि आप जो दूसरे देश हैं वो मिसाइलों को अपने आर्मरी में रखें, हम अपने एयर डिफेंस को ज्यादा मजबूत करेंगे। हमारे पास डिफेंस मजबूत होगा तो वो कितनी भी अच्छी अच्छी मिसाइलें अपनी आर्मरी में रख लें, हमारे ऊपर दागेंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम उनको मार देगा।
तो हम मिसाइलों पर पैसा क्यों खर्च करें, हम डिफेंस को मजबूत करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी है इजराइल की। इजराइल के पास जेरिको 3, लोरा, रैम्पेज, रॉक्स और स्पाइस 2000 जैसी बैलिस्टिक्स मिसाइल जो है वो मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है कि इनके पास मिसाइल्स हैं नहीं, लेकिन इनका फोकस अपने एयर डिफेंस पर ज्यादा रहता है। अभी जो मिसाइलें मैंने बताई हैं, ये जो मिसाइलें हैं 6500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को निशाना बना सकती हैं। यानी कि उधर ईरान की जो मैंने आपको मिसाइलें बताई 2000 किलोमीटर की रेंज थी, यहां पर 6500 किलोमीटर की रेंज, बहुत आगे है इस मामले में भी इजराइल। लेकिन इजराइल के पास कम मिसाइलें हैं, जखीरा ईरान के पास ज्यादा है। वहीं इजराइल की अगर न्यूक्लियर पॉलिसी की बात कर ली जाए, इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए न्यूक्लियर एम्बिग्विटी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए। इस टर्म का इस्तेमाल मतलब वो स्पष्ट रूप से ये नहीं बताता कि उसके पास परमाणु हथियार है या नहीं। इजराइल नहीं बताता कि मेरे पास परमाणु हथियार है या नहीं, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की एक बाकायदा रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट यह बताती है, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल के पास 100 से 200 तक परमाणु हथियार हैं। बताता नहीं है, लेकिन इसके पास 100 से 200 तक परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं अगर जवाब में ईरान की बात की जाए, दूसरी तरफ ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, लेकिन अभी तक बना नहीं सका है। सारी लड़ाई तो यही है, ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, अमेरिका उसको बनाने देना नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने कुछ दिनों पहले धमकी भी दी थी कि ये जो परमाणु बनाने की प्रक्रिया कर रहे हो रोक दो इसको, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद भी ईरान नहीं माना तो अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। सब पीछे पीछे से होता है, सामने से नहीं होता है। इजराइल का साथ दिया, इजराइल ने जो है ईरान पर अटैक कर दिया और अब जो है स्थितियां जंग की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये है अभी तक का जो सिनेरियो है। दोनों की ताकत की बात कर ली, अब जरा दोनों के साथ देश कौन कौन से हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। अब जैसे ईरान के साथ साफ तौर पर, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका रहता है, इजराइल के पास ज्यादातर आर्मरी भी अमेरिका की दी हुई है, फाइटर जेट्स भी अमेरिका के हैं। इजराइल अमेरिका का बहुत बढ़िया वाला दोस्त है, तो जाहिर सी बात है चीन अमेरिका से चिढ़ता है तो वो दोस्त दुश्मन के दुश्मन, आप समझ रहे हैं ना, कि यानी कि ये इजराइल और अमेरिका, चीन अमेरिका का दुश्मन है। इसका दुश्मन कौन है? इजराइल का दुश्मन ईरान, तो ये दोस्त हो गए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये चीन ईरान के साथ है, रूस भी ईरान के साथ है, लेबनान भी ईरान के साथ है, तुर्की भी ईरान के साथ है, इराक भी ईरान के साथ है, और उत्तर कोरिया भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका है, खुलकर खड़ा है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएई तक है, और जॉर्डन जैसा देश है। इसमें कुछ और देश भी अभी आगे आएंगे। भारत की अगर स्थिति की बात की जाए, भारत की दोस्ती ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, इसलिए भारत अभी न्यूट्रल स्थिति में है। भारत ने तो यह भी कह दिया है कि भाई कहोगे तो हम मध्यस्थता करवा देंगे, लड़ाई रुकवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, आपस में बैठकर बात कर लो, हम ये करा देंगे। तो ये है अभी तक का पूरा ये सब सिनेरियो जो देखकर हमें लगता है कि अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमजोरी है। कहने को कई मामलों में ईरान इजराइल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर तकनीक के मामले में, एयरफोर्स के मामले में इजराइल ईरान को मात दे देता है। तो दोनों की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी मजबूती है। अगर जंग होती है तो वो डिपेंड करता है कि कैसी जंग हो रही है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर पता चलेगा कि आखिरकार अगर प्रॉपर जंग होती है तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हालांकि आजकल के सिनेरियो में, वर्ल्ड सिनेरियो जो चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के भी अभी बीच में आपने देखा था 4-5 दिनों तक चीजें हुई थी, फिर उसके बाद संघर्ष विराम हो गया था। ऐसे ही इनके बीच अभी तो चीजें चल रही हैं, लेकिन इनको भी पता है कि जंग लंबी अगर खींची दोनों देशों का नुकसान है। जो भी देश जंग में जाता है वो तरक्की में कई सारे साल जो है वो पीछे चला जाता है। तो ना ईरान चाहेगा ना इजराइल चाहेगा कि बहुत ज्यादा हम एंगेज हों, बहुत ज्यादा वॉर की स्थिति में हम आए। छोटा मोटा थोड़ा धमकी उमकी चल रहा है कि हमने तुमको मना किया, परमाणु वाला काम अपना बंद करो, नहीं तो ठीक है ये लो तुम्हारे
परमाणु संयंत्रों पर जहां पर तुम चीज़ें कर रहे हो परमाणु से जुड़ी हुई, हम उनको तबाह कर देंगे, कई सारे सैन्य ठिकाने तबाह कर देंगे, तब मानोगे ना? तो ये चीज़ें अभी ऐसी चल रही हैं। जितनी जल्दी ईरान मान जाएगा या फिर इजराइल से बात हो जाएगी, उतनी जल्दी ये चीज़ें थम जाएंगी। ताकतवर के मामले में दोनों अपनी अपनी तरफ अपनी अपनी तरह से मजबूत हैं और रहेंगे। इसमें हम इसको देखकर कोई एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ईरान ज्यादा ताकतवर है या इजराइल ज्यादा ताकतवर है। दोनों की क्या क्या ताकत है और क्या क्या कमजोरियां हैं, यह मैंने अपनी इस रिपोर्ट में आपको बता दिया है। अब यह आपका काम है, आप तय कीजिए कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। देखते रहिए। रिपोर्ट पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी उनका भी ज्ञान अर्जन हो जाए, थोड़ा पता चल जाए कि ईरान और इजराइल में कौन ज़्यादा ताकतवर है। बहुत बहुत शुक्रिया।